नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोगवाद। इसके पहले का हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा हो चुका है। हमारा आज का टॉपिक है प्रयोगवाद। हम इसमें देख रहे हैं PYQ में PYQ में ऑल एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो KVS हो, NVS हो, TGT, PGT, UGC नेट सभी एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाया है और कुछ व्याख्या रखी है, जिससे क्या होगा कि जो टॉपिक छूट रहा है वो भी आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रयोगवाद। क्वेश्चन नंबर 1, प्रयोगवाद अपने में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से संबंधित है। व्याख्या। अज्ञेय पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, इनका उपाधि मिली थी, ने प्रयोगवाद के बारे में अपनी दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे न ही हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। क्वेश्चन नंबर 2, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग। नंबर 2, बी, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा। सी, नई राहों का अन्वेषी। डी, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो क्या सी राइट है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य था नई राहों का अन्वेषी। क्या था? नई राहों का अन्वेषी। व्याख्या देखेंगे। सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन होते ही स्पष्ट हो गया कि कविता ने प्रयोगवादी से भिन्न चेतना ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी है। प्रगतिवाद से भिन्न चेतना ग्रहण करना प्रारंभ कर दी है। इस भिन्न चेतना का निर्माण प्रगतिवाद की मान्यताओं को उलट कर हुआ हो ऐसा नहीं है। हाँ, अपने से पहले काव्यांदोलन के रूढ़िगत स्वरूप को इसमें अवश्य ही नकारने की घोषणा की गई है। समग्र रूप से इस चेतना का निर्माण योगीन परिवेश, निराशा, कुंठा, व्यष्टि और समष्टि का संघर्ष है। अगला देखेंगे। और युग व्याप्त राजनीति सामाजिक दर्शन के समन्वय से हुआ था। तार सप्तक का योजना फूटकर लघु संकलनों की परेशानियों से बचने के लिए तैयार की गई। जब प्रकाशन योजना सामने आई तब कहीं यह सोचा गया कि संकलित कवि अन्वेषी दृष्टिकोण के हों। भूमिका में अज्ञेय ने स्पष्ट किया कि इनके संकलित कवियों के एकत्र होने का कारण ही यह है कि वे किसी एक स्कूल में नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभी राही नहीं, राहों के अन्वेषी। इनमें मतैक्य नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में
समाज और धर्म, राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के विषय में, के छंद और तुक के कवि के दायित्व के प्रत्येक विषय में इनका आपस में मतभेद है। वे सब परस्पर एक दूसरे पर, एक दूसरे की रुचियों, कृतियों और आशाओं, विश्वासों पर, एक दूसरे की जीवन परिपाटी पर और यहाँ तक कि एक दूसरे में के मित्रों और कुत्तों पर भी हंसते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य नई राहों का अन्वेषण है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? किसने? मार्क्सवाद ने, अस्तित्ववाद ने, प्रगतिवाद ने या छायावाद ने? तो अस्तित्ववाद ने। व्याख्या देखेंगे। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। नई कविता प्रयोगवाद से भिन्न होकर एक रूढ़ अर्थ में तब प्रयुक्त होने लगी जब सन 1954 में इलाहाबाद में नई कविता नामक पत्रिका प्रकाशित होने लगी। आरंभ में ये नई कविता वाले प्रयोगवाद से अपना संबंध जोड़ते थे, किंतु प्रयोगवाद पर अज्ञेय का एकाधिकार था। अज्ञेय से प्रयोग के आचार्यों की खटक गई। तब नई कविता की धारा बहुत कुछ अस्तित्ववाद से प्रभावित थी। इसी से आगे चलकर वह धारा भी फूटी जो किसी भी जीवन मूल्य को स्वीकार न करती थी। नई कविता को प्रभावित करने वाले अस्तित्ववाद में से मुख्य टक्कर मार्क्सवाद की थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद, स्वच्छंदतावाद? तो किसका नहीं? स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद का संबंध छायावाद से है, शेष प्रयोगवाद से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। पहला, ए, प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। दूसरा, प्रयोगवाद में साधन माना गया है। किसे साधन माना गया है? प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। अगला देखेंगे, सी, प्रयोगवादी कविता हौसलान्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। अगला पॉइंट, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। ये गलत है, बाकी सब सही है और गलत ही पूछा था इसलिए गलत ही सही है। व्याख्या देखेंगे। नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। अतः विकल्प डी असत्य है, बाकी शेष कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता? कौन सा है? प्रतीक है। व्याख्या, प्रयोगवाद का प्रमुख स्वर प्रतीक पत्रिका के प्रकाशन के साथ सुनाई दिया। तार सप्तक नामक काव्य संग्रह के प्रकाशित होने के उपरांत प्रयोगवाद की आलोचनाएं विभिन्न दृष्टिकोण से की गई, किंतु स्वयं प्रयोगवादी कविता का पथ प्रदर्शन करने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों के संबंध में लिखा है, किसी एक स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं, सभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी। क्वेश्चन नंबर 8,
तार सप्तक दूसरा सप्तक तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञेय ने, धूमिल ने, रघुवंश ने या त्रिलोचन ने? किसने किया था? तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक तीनों का प्रकाशन अज्ञेय ने किया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 ईस्वी के का प्रकाशन हुआ। आगे चलकर अज्ञेय ने क्रमशः दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में संपादित एवं प्रकाशित किया। इन तीनों सप्तकों में 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। अगला क्वेश्चन नंबर 10, तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? 1943। क्वेश्चन नंबर 11, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? ये भी वही है 1943। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष? ये भी वही है 1943। क्वेश्चन नंबर 13, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1959। कब हुआ था? 1959। क्वेश्चन नंबर 14, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक? तो तार सप्तक में प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं जो थी वो तार सप्तक बोलो, क्योंकि उसका नाम तार सप्तक ही था, पहला सप्तक नहीं था, तो हम बोल सकते हैं तार सप्तक में संकलित था। व्याख्या देखेंगे। हिंदी प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संकलित हैं। तार सप्तक के में 7 कवि शामिल हैं। प्रयोगवाद को पद्यवाद और नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी। अज्ञेय जी ने इसे राहों के अन्वेंसी कहा। अन्य तथ्य देखेंगे। तार सप्तक 1943 के कवि याद करने का सूत्र: अमुने, गिरा प्रभा, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। अगला पॉइंट है दूसरे सप्तक 1951 के कवि याद करने का सूत्र यह है: शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। अगला पॉइंट, तीसरे सप्तक 1959 के कवि याद करने का सूत्र: केकू की विप्र सम, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देवनारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। अगला पॉइंट, चौथे सप्तक 1979 के कवि याद करने का सूत्र: श्री अरासु राव स्वर्ण, श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार राजकुमार, कुंभज, सुमन राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य। क्वेश्चन नंबर 15, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद? इनमें से कोई नहीं, तो प्रयोगवाद के हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तार सप्तक के संकलित कवियों को राहों के अन्वेंसी कहा था? मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे? तो अज्ञेय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध,
प्रभाकर माचवे। तो कौन नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन तार सप्तक के में शामिल नहीं है? अज्ञेय, शमशेर बहादुर, शमशेर, मुक्तिबोध या नेमीचंद जैन। तो शमशेर जो है ये तार सप्तक में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर नहीं थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल। तो धर्मवीर भारती तार सप्तक के नहीं है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन एक ही है लेकिन नाम चेंज होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा। तो नरेंद्र शर्मा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। किस में है? दूसरा सप्तक में। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं जो हैं वो दूसरा सप्तक में हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? नंबर ए भवानी प्रसाद, नंबर बी शकुंतला माथुर, नंबर सी शमशेर बहादुर सिंह, नंबर डी मुक्तिबोध। तो कौन था? मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती। तो कौन है? कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं? ए रघुवीर सहाय, बी केदारनाथ सिंह, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी नेमीचंद जैन। कौन है? ए रघुवीर सहाय। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 26, सन 1991 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर, सुमन राजे। तो सुमन राजे, शकुंतला माथुर दूसरा सप्तक में है और सुमन राजे चौथे में है या तीसरे में है। 27, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो किसके हैं केदारनाथ? तीसरे सप्तक के हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। कौन है? केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 29, चौथा सप्तक के में संकलित कवित्री हैं? कौन है? सुमन राजे। शकुंतला माथुर दूसरा सप्तक, सुमन राजे चौथा सप्तक। क्वेश्चन नंबर 30, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 31, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, अकविता। तो क्या कौन किससे है? अकविता, सॉरी प्रयोगवाद। अगला क्वेश्चन, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन हैं? ए त्रिलोचन, बी नागार्जुन, सी केदारनाथ सिंह, डी केदारनाथ अग्रवाल। तो कौन है? डी केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 33, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय,
मुक्तिबोध कौन है? रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर व्याख्या देखेंगे। आत्महत्या के विरुद्ध संकलन के कवि रघुवीर सहाय हैं। ये अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। अन्य तथ्य देखेंगे। रघुवीर सहाय की अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। कविता संग्रह सीढ़ियों पर धूप में हंसो और हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था इत्यादि। कहानी संग्रह है रास्ता इधर से है जो आदमी हम बना रहे हैं, ये कहानी संग्रह है। निबंध संग्रह दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सूखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, लहरें और तरंग, अर्थात यथार्थ का अर्थ, भंवर इत्यादि। ये है निबंध संग्रह किसके? रघुवीर सहाय के। अनुवाद भी किया है इन्होंने, तो वह अनुवाद है वन शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद है, 3 हंगारी नाटक इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 34 कुआनो नदी कविता का संग्रह के कवि हैं। त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय। तो कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। व्याख्या देखेंगे। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द इत्यादि। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। सन 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उड़े हुए रंग इनका उपन्यास है। अगला देखेंगे। सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा नाम से इन्होंने 2 लघु उपन्यास लिखे। दूसरा अंधेरे पर अंधेरा संग्रह में इनकी कहानियाँ संकलित हैं। बकरी नामक इनका नाटक काफ़ी लोकप्रिय रहा। अगला बालोपयोगी साहित्य में इनका कृतियाँ ये पॉइंट फिर से देखते हैं। बालोपयोगी साहित्य में इनकी कृतियाँ भौं भौं खो खो, लाख की नाक, बतूता का जूता और महंगू की टाई महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगला पॉइंट कुछ रंग कुछ संग शीर्षक से इसका यात्रा वृत्तांत भी प्रकाशित हुआ। अगला शमशेर और नेपाली कविताएं नामक कृतियों का संपादन भी इन्होंने किया। क्वेश्चन नंबर 35 कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण कीर्ति चौधरी। किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। क्वेश्चन नंबर 36 कुआनो नदी का काव्य संग्रह के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 37 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं जादू, नई कविता व 7 भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने व आत्मजयी, सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछली, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। कौन सा है? एक सूनी नाव और जंगल का दर्द। क्वेश्चन नंबर 38 नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ? छायावादी काव्य,
प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले व्याख्या देख लेते हैं। प्रयोगवाद के भीतर ही प्रबंधवाद या नकेनवाद भी आता है। प्रयोगवाद की एक छोटी शाखा मात्र बनकर रह गया। नकेनवाद बेहद प्रचलित हुआ। नकेन नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता के नामों के प्रथम अक्षर से बना है। नकेनवादी तीनों कवियों ने प्रयोग 10 सूत्री में प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता में अंतर स्पष्ट किया है। ये प्रयोग को ही काव्य का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नकेनवाद नाम साहित्य आंदोलन के अग्रणी है। जगदीश गुप्त, नरेश मेहता और अज्ञेय, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल। तो कौन है? ए और सी, केसरी कुमार और नरेश मेहता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश मेहता, केसरी कुमार। कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवाद का है। व्याख्या देखेंगे, प्रयोगवादी कविता की प्रमुख पीढ़ियाँ इस प्रकार हैं। समय सामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण, दूसरा है घोर अहम व्यक्तित्व, तीसरा विद्रोह कर, चौथा लघु भाषण की प्रतिष्ठा, चौथा अमान्यतावादी तथा संशयात्मक स्वर। अगला पॉइंट संस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। अगला आगे देखेंगे, आगे हमारा ये प्रयोगवाद खत्म होता है और नई कविता स्टार्ट होती है। नई कविता में हम देखेंगे कुछ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, नई कविता के प्रवर्तक थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। अब इसमें से सब रॉन्ग हैं। व्याख्या के साथ हम आंसर देखेंगे। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविताओं से आगे नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। यह भी कहा जाता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नई कविता के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। नई कविता के प्रमुख लक्षण अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि, बी शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, प्रकृति की चित्रण और सौंदर्य बोध, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? ए अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूल यथार्थवादी दृष्टिकोण। व्याख्या देखेंगे, नई कविता के 2 तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। वह अनुभूति क्षण की हो या एक समुचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट व्यक्ति की, आशा की हो या निराशा की, सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य है। नई कविता में बुद्धिवाद, नवीन
यथार्थवादी दृष्टिकोण के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी। क्वेश्चन नंबर 3, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ सन 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। कब हुआ? 54 में। सन 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद, अब वह प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 1947 में जब अज्ञेय ने प्रतीक का प्रकाशन का आरंभ किया था, तब मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 4, डैश नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? क्या है? 1954। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? बौद्धिकता का प्राधान्य, बी यथार्थवाद का प्रतीक आग्रह, सी कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, उपर्युक्त सभी। तो कौन है? उपर्युक्त सभी। व्याख्या देखेंगे, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, पहली बौद्धिकता का प्राधान्य, दूसरा यथार्थवाद की अति आग्रह, तीसरा कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, चौथा कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता, अगला मानवतावाद की नई परिभाषा आदि। अन्य तथ्य है, नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा ही किया गया। अगला पॉइंट, नई कविता के संस्थापकों में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 6, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्ति विशेषता है? प्रवृत्तिगत विशेषता है। नई कविता दलित विमर्श, प्रगतिवाद या छायावाद? किसकी है? नई कविता की है। व्याख्या देखेंगे, लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदनाएं, भूख, प्यास और मानसिक आँच को लिए दिए अपेक्षित तथा इस लघु मानव का अर्थ यदि मनुष्य की लघुता को खोज कर सत्य रूप में उसकी प्रतिष्ठा करने से है, तो निश्चय ही यह अतिवादी, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि है। नई कविता की प्रवृत्ति की परीक्षा करने पर उसकी सबसे पहली विशिष्टता जीवन के प्रति उसकी यथार्थ आस्था में दिखाई पड़ती है। आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं स्वीकारात्मक दृष्टि है। अतः लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्ति विशेष है। क्वेश्चन नंबर 7, नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कविता परंपरा का विस्तार, यह कथन है शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, महीप सिंह, नामवर सिंह। किसका है? राजेंद्र यादव का। व्याख्या देखेंगे, नई कविता परंपरा का विस्तार और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन राजेंद्र यादव का है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।